देखो इसके बाद हम करेंगे जो ग्राउंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे दैट इज एनाटॉमी ऑफ रूट। अब एनाटॉमी ऑफ रूट में सबसे पहले जो रूट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट। एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट। अब हम यहां पे बनाएंगे डायग्राम्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डायग्राम। देखिए डायग्राम इसके साथ है तो बनाते रहिएगा। दिस आउटर लेयर, ये एपिडर्मिस टिश्यू होता है, इसके अंदर आपको रूट हेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। दिस आर रूट हेयर लाइक दिस। तो दिस इज नोन एज एपिब्लिमा। तो क्वेश्चन यहां पे पुट हुआ था कि रूट के जो एपिडर्मिस होती है दैट इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, दैट इज नोन एपिब्लिमा। क्या बोलते हैं इसको, एपिब्लिमा बोलते हैं। एंड हेयर आपको मिलेगा, हेयर दैट इज अ कॉर्टेक्स प्रेजेंट, इट्स अ लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। मैनी लेयर्स, पैरेन्काइमा सेल्स की लेयरिंग रहेगी यहां पे। मोस्ट ऑफ द सेल्स होती है वो सिमिलर होती हैं, बट कुछ प्लांट होते हैं लाइक इन द केस आइरिस प्लांट, IRIS आइरिस प्लांट होता है, उसके अंदर आपको एपिब्लिमा के जस्ट नीचे आपको एक एंडोडर्मिस भी मिलती है। बट इस एक्सेप्शन केस, वो क्या होता है, एक्सेप्शन केस होता है। ये कुछ स्मॉल सेल्स होती है इसके नीचे, जस्ट स्मॉल सेल्स होंगे यहाँ पे। एंड हियर आपको देखने को मिलेगा दिस इज द इंटरस्टेलर रीजन। जो इंटरस्टेलर रीजन होता है ये होता है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह की लेयर्स। लेयर्स दिस नोन है एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको, एंडोडर्मिस कहते हैं। इस एंडोडर्मिस के नीचे आपको यहाँ पे एक सेल की लेयरिंग दिखाई देगी, इस तरह की सेल्स। मैं यहाँ पे नहीं बना हुआ सेल की लेयरिंग, लेकिन इसमें एक साइकिल, एक सर्कल सा मिलता है यहाँ पे, उसे कहते हैं पेरिसाइकिल। फिर यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। इस तरह का आपको दिखाई देगा। और सेंटर की तरफ आपको, यहां पे सेंटर की तरफ आपको ये मिलेगा फ्लोएम। मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे ये मिलता फ्लोएम। तो इसमें नेमिंग कर रहा हूं मैं सबसे पहले। ये जो बाहर की तरफ होता है दिस इज नोन एज प्रोटोजाइलम। ये प्रोटोजाइलम होता है। जो अंदर की तरफ आपको मिलेगा दिस इज मेटाजाइलम। और ये जो होते हैं दैट इज नोन एज, दिस इज नोन फ्लोएम। ये होता है फ्लोएम। और दिस रीजन, ये आउटर जो रीजन होता है, ये दिस रीजन, यहाँ पे सेल्स पूरी होती हैं,
दिस रीजन इज नोन एज पेरिसाइकिल, इसे बोलते हैं पेरिसाइकिल। और जो आपको सेंटर में जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, सेंटर में पोर्शन, यहां पे आपको पोर्शन, दिस पोर्शन इज, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज पिथ, क्या बोलते हैं इसको, पिथ बोलते हैं। और यहां पे कई बार व्हील्स लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसके अंदर व्हील लाइक स्ट्रक्चर, दिस व्हील लाइक स्ट्रक्चर इन द मेडुलरी रे, क्या बोलते हैं इनको, मेडुलरी रे बोलते हैं। और जो ये जो ट्यूब होती है, दिस इज नोन एंडोडर्मिस, क्या बोलते हैं इसको, एंडोडर्मिस बोलते हैं। और इस एंडोडर्मिस के ऊपर ही आपको मिलेगी कैस्परिन स्ट्रिप, जो आपको कैस्परिन स्ट्रिप रूट में आपको देखने को मिलती है, वो इसी के अंदर आपको देखने को मिलती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये जो आपको पार्ट देखने को मिलता है, दिस इज द कोर्टेक्स, एंड दिस पार्ट इज नोन एज रूट हेयर, एंड दैट इज द एपिब्लिमा। तो ये रूट की होती है लेवलिंग, तो दैट इज द मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, राइट। लेट्स सी ये कैसे डाइकोट रूट जो हम बनाएंगे उससे कैसे अलग होगी। देखो फर्स्टली सबसे आउटर से स्टार्ट करते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो आउटर जो लेयर होती है, दिस इज एपिब्लिमा। एपिब्लिमा होती है वो एपिडर्मिस ही होती है, और एपिडर्मिस को यहाँ पे एपिब्लिमा कहा जाता है। और ये नॉन क्यूटिकल होती है। नॉन क्यूटिकल का मीन होता है इसके ऊपर कोई वैक्सिक कवरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो जनरली आपको लीफ के अंदर, शूट के अंदर, स्टेम के अंदर आपको जनरली देखने को मिलती है वैक्सिक कोटिंग, बट यहाँ पर आपको कोई वैक्सिक कोटिंग आपको नहीं मिलेगी, इट्स नॉन क्यूटिकल फर्स्टली। और इसके जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर जनरली यहाँ पे यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में ये जनरली वन सेल से बने होंगे, और जो स्टेम के हेयर होते हैं वो जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, जिन्हें कहते हैं ट्राइकॉम्स। और जो रूट हेयर होते हैं इनका काम यहाँ पे होता है वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्प्शन करना, राइट, वाटर और मिनरल को ऑब्जॉर्व करते हैं। फिर इसके नीचे आपको एक सेल की एक लेयर दिखाई देगी, दिस इज सेल लेयर, दिस इज पैरेन्काइमा सेल्स। ये पैरेन्काइमा सेल की एक लेयर होती है। इस पैरेन्काइमा सेल की लेयर को हम कहते हैं कोर्टेक्स। इसका जनरली जो फंक्शन होता है वो काम होता है यहाँ पे रूट प्रेशर को मेंटेन करना, वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाना रूट हेयर के साथ मिलके, एंड थर्ड स्टोरेज ऑफ फूड, फूड की स्टोरेज करना, एंड सिक्रेशन ऑफ सम हार्मोन्स। ये इसके फंक्शंस होते हैं कोर्टेक्स के। मोस्ट ऑफ इसमें क्या होती है, पैरेन्काइमा सेल्स ही आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज द इंटरस्टेलर रीजन। ये इंटरस्टेलर रीजन होता है जो इनसाइड मिलता है, ये होता है एक्स्ट्रास्टेलर रीजन, ये होता है इंटरस्टेलर रीजन। जो इंटरस्टेलर रीजन होता है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी दिस एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस होते हैं, इसी के ऊपर जो होती है कैस्पेरिन मिलती है, कैस्पेरिन स्ट्रिप जिसे कहते हैं। आई थिंक आपने पढ़ा हुआ वाटर कैसे अब्जॉर्ब होता है, और वाटर अब्जॉर्प्शन में आपने कैस्पेरिन स्ट्रिप जरूर पढ़ी होगी। जो कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है, वो कैस्पेरिन स्ट्रिप यहाँ पे रूट प्रेशर को मेंटेन करवाती है, और पानी की जो फ्लो होता है वो इसके अंदर जो फ्लो होगा वाटर का उसको मेंटेन करवाएगी कैस्पेरिन स्ट्रिप, राइट। आपने ये आई थिंक पढ़ा हुआ है कि रूट जो होती है वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करती है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट जो मेथड आते हैं उसके द्वारा करती है। और दोनों मेथड में कैस्पेरिन स्ट्रिप का रोल होता है यहाँ पे। जो कैस्पेरिन स्ट्रिप यहाँ पे रूट प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होगी, वही एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। फिर जो इसकी इनसाइड होती है, इसके इनसाइड यानी जस्ट इसके इनर साइड में एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड में आपको मिलता है पैरेन्काइमा सेल के एक सर्कल पूरा, और वो जो सर्कल आपको मिलता है पैरेन्काइमा सेल्स का, दैट इज नोन एज पेरिसाइकिल। क्या बोलते हैं इसको, पेरिसाइकिल कहते हैं। और पेरिसाइकिल के अंदर ही आपको जाइलम्स और फ्लोएम अरेंज मिलेंगे। जनरली यहाँ पे 8 to 20 जाइलम्स का ग्रुपिंग होती है। 8 to 20 का मीन इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह मैंने बनाए हैं। तो ऐसे करीबन जो होती है नियरली
8 to 20 जाइलम की ग्रुपिंग आपको मिल सकती है यहाँ पे इन द केस ऑफ मोनोकॉट। बट इन डाइकोट में यहाँ पे जनरली 4 या 6 और मैक्सिमम 8 तक आपको जनरली देखने को मिल सकती है। जनरली 4 ही होती है यहाँ पे। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यहाँ पे ये हो जाता है कि इसमें जाइलम के नंबर कितने होते हैं, 8 to 20 के बीच में होते हैं। उसमें कितने होते हैं, फ्रॉम 4 to 8 या 6 के जनरली होते हैं। और इसमें जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम आप देख लो, फ्लोएम जनरली सेंट्रिक होते हैं। सेंट्रिक में जनरली सेंटर की तरफ आपको रेंज मिलेंगे और ये भी इसमें डिफरेंस होता है। बट वहां पे ऐसा नहीं होता है डाइकोट में। डाइकोट में क्या होता है, इसके साथ में मिलेंगे आपको जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जनरली साथ में मिलेंगे इसके, तो वो ज्यादा सेंट्रिक नहीं मिलते हैं डाइकोट में। और इसके बीच में जो होती है जनरली यहाँ पे, दिस इज नोन पिथ। और जो पिथ रीजन होता है, जो बिल्कुल इंट्रास्टेलर रीजन होता है, इस इंट्रास्टेलर रीजन में आपको जनरली पैरेन्काइमा सेल्स मिलती हैं और वो कंप्रेसिबल सेल्स होती हैं, काफी ज्यादा कंप्रेस सेल। और सम टाइम कुछ प्लांट में ये स्केलेनकाइमा में भी कन्वर्ट हो जाती है लेटर स्टेज पे, जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि पेरिसाइकिल के बारे में, ये कैसे कन्वर्ट होती है। स्केलेनकाइमा में कई बार कन्वर्ट हो जाती है और वो क्या करता है, वहां पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वहां पे, राइट। तो दैट इज आउट द एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट, राइट।